हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी का नाम है द अंकल। इस मूवी में हम लोग 19 साल के एक अपाहिज लड़के को देखेंगे जिसका नाम टोनी है। उसके पैर पैरालाइज्ड हैं और वो पूरी तरह दूसरे पर डिपेंडेंट है। उसकी ना तो कोई फैमिली है और ना ही उसे अपने फैमिली के हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है। कई बार उसके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। लेकिन एक दिन एक अनजान आदमी उसके घर में आता है जो खुद को उसका अंकल बताता है। क्या वह सच में उसका अंकल है या फिर एक और शिकारी है? तो आइए देखते हैं इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में टोनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पैरालाइज्ड होती है। वह अपने बिस्तर से हिलडुल नहीं सकती है। इसलिए शहर के बहुत से लोग उसका फायदा उठाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। इसके पेरेंट्स की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है, इसलिए उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कुछ सालों से लोकल चर्च के 2 ऑफिसर को उसके देखभाल के लिए रखा गया है। इनमें से एक का नाम मिस्टर किम है और दूसरे का नाम जाइम है। लेकिन वह दोनों अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। जाइम अपनी लाइफ से बहुत परेशान है और वो अपना सारा गुस्सा इस पर निकालती है। वो उसे टाइम पर खाना नहीं देती है और बार बार उसे टॉर्चर करती है। वहीं दूसरी और मिस्टर किम है जो टोनी की देखभाल करने के बहाने उसे गंदी नजर से देखता है और उसे छूता है। टोनी का अपनी जिंदगी पर कोई भी कंट्रोल नहीं था और वह अपनी जिंदगी को खत्म भी नहीं कर सकती थी। वही एक दिन चर्च का एक सीनियर ऑफिसर यहाँ आता है और वो इन दोनों से टोनी का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक अनजान आदमी उसी के घर में आता है जो कि अंकल था। और वो जेल से छूटकर यहाँ आया था और वो टोनी के साथ में ही रहने लगता है। वो अपनी छोटी एज में ही घर से भाग गए थे। लेकिन जब वो वापस लौटा तब उसे यह बात पता चला कि टोनी के डेड और उसके दादाजी की मौत हो चुकी है। इसके बाद टोनी और उसकी माँ अकेले रह रही थी। जेल से आने के बाद अंकल को ये बात समझ में आ जाते हैं कि टोनी के साथ यहाँ क्या हो रहा था। वह इसे इन सारे लोगों से बचाता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। वो उसे खुद ही नहलाता है और उसे खाना खिलाता है। वो टोनी की हर जरूरत पूरा करता है। इससे जो पहले बेजान पड़े रहते थे वो बिल्कुल खुश रहने लगती हैं और वह अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने लगती है। लेकिन ये बात मिस्टर किम को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि अंकल के यहाँ आने के बाद वो टोनी के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो चर्च के मैनेजर से यह बोलता है कि ये अंकल जेल से आया है, इसलिए टोनी के साथ उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं है और उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। लेकिन चर्चा सीनियर ऑफिसर उसे यह कहता है, अंकल यहाँ रहेगा या नहीं ये फैसला टोनी को करना है। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन टोनी को अंकल के साथ बहुत अच्छा लगता था और वो अब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है जब एक पुलिस ऑफिसर के घर में आता है और वो अंकल से मिलकर ये कहता है कि उसका टोनी के साथ रहना अच्छा नहीं है। अगर टोनी को ये बात पता चल गया कि वो जिस रेप और मर्डर केस में जेल गया था वो कोई और नहीं बल्कि टोनी की मदर थी। अंकल ने ऐसा टोनी की माँ के साथ किया था। अगर टोनी को इस बारे में पता चल जाता तब टोनी पूरी तरह टूट जाती। ये सब सुनकर अंकल को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो टोनी को बाय बोलता है और यहाँ चला जाता है। अंकल के जाने के बाद टोनी को बहुत बुरा लगता है और वह चिल्लाकर रोने लगती है और उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही नरक हो जाती है जैसा कि अंकल के आने से पहले थी। एक दिन रात में चर्च का मैनेजर टोनी के पास में आता है और वो टोनी को उसके फैमिली के हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि वो उसकी माँ से प्यार करता था। उसके पिता की मौत के बाद जब वो टोनी की मॉम से बात करना चाहता था लेकिन तभी उसका अंकल वापस आ जाता है और वह उन दोनों का ख्याल रखने लगा। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। इसके बाद उसने टोनी की मॉम के बारे में बहुत बुरी खबर फैला दी और उसने यह बात सारे शहर में फैला दिया कि टोनी की माँ एक गंदी औरत है। वो अंकल के साथ साथ कई और मर्दों के साथ नाजायज संबंध रखती है। ये सब जानने के बाद सारे शहर के लोग टोनी की मॉम को गंदी नजरों से देखने लगते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। एक दिन उसके घर में शहर के लोग आ जाते हैं और वो टोनी की मॉम के साथ जबरदस्ती करते हैं। तब उसके अंकल को ये बात समझ में आ जाती है कि ये सब अब नहीं रुकने वाला है और ऐसा ही ये लोग हमेशा करते रहेंगे। इसलिए वो टोनी की मॉम को ही मार देता है। इसके बाद उसे जेल हो जाती है। सीनियर ऑफिसर टोनी को ये भी बोलता है कि उसका अंकल इसलिए ख्याल रख रहा है क्योंकि वो अपनी मॉम की तरह दिखती है। वो टोनी की मॉम को नहीं पा सका लेकिन वो टोनी को नहीं छोड़ने वाला है। जो पुलिस ऑफिसर यहाँ अंकल को धमकी देने के लिए आया था उसे ऑफिसर ने ही यहाँ भेजा था ताकि अंकल यहाँ से चला जाए और टोनी उसकी हो जाए। ये सब बोलकर वह ऑफिसर टोनी के साथ जबरदस्ती करने वाला होता है और वह अपने कपड़े उतारने लगता है। लेकिन तभी अंकल वहां जाता है और वो अंकल उस ऑफिसर को मार डालता है। इसके बाद रात में दोनों डिसाइड करते हैं जिन लोगों ने भी इनके साथ गलत किया है वो सारे लोगों को मार देंगे। अगले सुबह जब किम और जाइम यहाँ आते हैं तब ये लोग जाइम को मजबूर करते हैं ताकि वो किम को मार डाले और जाइम ऐसा ही करती है, वो किम को मार डालती है। रात होने पर जब कुछ लड़के टोनी को टॉर्चर करने के लिए यहाँ आते हैं
तब अंकल एक एक करके सभी को मार देता है। एक दिन पुलिस ऑफिसर भी सीनियर ऑफिसर को ढूंढते हुए यहाँ आता है। वो पुलिस ऑफिसर भी इसी के साथ इंटीमेट होना चाहता था। ये सब जानकर अंकल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। लेकिन यहाँ पर जाइम और अंकल को भी गोली लग जाती है और इन दोनों की भी मौत यहीं पर हो जाती है। इसके बाद टोनी इस रूम से बाहर निकलती है और वो अपने मन में ये सोचती है, शायद अब उसके साथ गलत नहीं होगा, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली मूवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।